प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को स्वागत है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम अपने आसपास स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि स्वच्छता क्यों जरूरी है और बताते हैं कि स्वच्छता के हमारे जीवन में क्या मायने हैं और स्वच्छता के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता हमारे घरों से शुरू होती है और पूरे समाज तक फैलती है, क्योंकि स्वच्छ समाज से ही स्वस्थ समाज की उत्पत्ति होती है। तो श्रोताओं, स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता ही सेवा विषय पर आज बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त श्री राजेंद्र गुप्ता जी को। तो राजेंद्र गुप्ता जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राजेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन क्या है और इसका जो मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन पूरे संपूर्ण राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का एक मिशन है, अभियान है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को किया था। उद्देश्य ये था कि पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था, ओडीएफ करना था तथा देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित हो, ये प्रयास करना था। तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हमारे नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, ये जो पखवाड़ा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है। ये हम लोग नगर पालिक निगम रायपुर के 10 जोन में पूरे शहर में इसको प्रारंभ किए हुए हैं और इसकी शुरुआत मरीन ड्राइव पे 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में किया गया और इस कार्यक्रम में हमने कॉलेज के, स्कूल के, एनसीसी के, एनएसएस के बच्चों को भी बुलाया हुआ था। इसमें जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सफाई मित्र हैं, ग्रीन आर्मी के लोग हैं, इन सारे लोगों को बुलाया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो आदमी का स्वभाव है, जो नेचर है, उसमें स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूकता पैदा हो जाए कि वो अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का प्रयास करे। तो इसको कैंपेन के रूप में हम लोगों ने चलाया और इसमें इसके जो कंपोनेंट हैं उसमें हम लोग ढेर सारी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि सभी जगह स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिज्ञाएं करवाते हैं हम लोग, शपथ दिलवाते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, एक वृक्ष माँ के नाम, वॉकथॉन, ग्रुप डिस्कशन, रैली, सोशल मीडिया कैंपेन, ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। अभी हम लोगों ने इसको चलाया हुआ है। श्रमदान के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता। देखिए, अभी नगर निगम क्षेत्र में लगभग हमारे 4,500 के आसपास सफाई मित्र काम कर रहे हैं। स्वच्छता दीदी और सफाई के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरे शहर को हम लोग स्वच्छ नहीं रख पाते हैं। कारण यह है कि गीला और सूखा जो कचरा है अलग अलग लोग नहीं देते हैं। नालियों में गंदगी को डाल देते हैं, या जो वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो लोग भी जिनका नालियों के किनारे पे दुकान है, वो डस्टबिन में नहीं डाल के उसको नालियों में डाल देते हैं। तो ये है, प्रयास ये है कि इन सभी लोगों को कहाँ पे डिस्पोजल करना है कचरे को और कैसे शहर को साफ सुथरा रखना है, जिससे हमारा रायपुर स्वच्छता रैंकिंग में भी ऊपर आए और साफ सुथरा दिखे। इसके लिए हम लोग श्रमदान भी करवा रहे हैं, जिसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम श्रमदान करें, इसमें आम लोग की भागीदारी हो, तो इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं। तीसरा है सफाई मित्र स्वच्छता शिविर। इसमें सफाई मित्रों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए हम लोग एक बेहद शिविर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें अनेक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुला के इनका बीपी, शुगर, आई टेस्ट वगैरह करवाएंगे, ताकि ये लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शहर को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे।
तो अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छता ही सेवा अभियान जो अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। तो राजेंद्र जी, अब हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की जब बात होती है तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसे अलग अलग वर्गों में विभाजित करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त करना तथा देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त करना, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करना, साथ ही पेयजल और स्वच्छता विभाग मिशन के ग्रामीण घटकों को क्रियान्वित करना है। तो राजन जी, अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो हम देखें कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को एक स्वच्छता रैंकिंग होती है, तो हम रायपुर को स्वच्छता में प्रथम स्थान दिलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, अगर हम नगर पालिका निगम रायपुर की बात करें तो? देखिए, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण लगभग चालू हो गया है। अब इस बार प्रयास है कि हम भारत स्तर पे प्रथम 5 में आए। इसके लिए वार्ड के सभी घर और परिसरों से निकलने वाले गीले, सूखे, घरेलू खतरनाक कचरों को अलग अलग डोर टू डोर संग्रहण करवा रहे हैं। फिर बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे बड़े कॉलोनी कॉम्प्लेक्स एवं अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा गीले कचरे का प्रबंधन स्वयं के परिसर में करवा रहे हैं जी। प्रयास कर रहे हैं कि अपने परिसर में ही इसको निपटान कर ले जी। घरों में गीले कचरे से होम कंपोस्टिंग तैयार कराना, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। उस पे टाइम टू टाइम पे जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वहां पे हमारे स्वच्छता की टीम सख्त कार्रवाई कर रही है, जुर्माने वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं। वार्डों में खुले में कूड़े, खुले में शौच, पालतू पशुओं के मल मूत्र दिखाई नहीं देने के साथ वार्ड में समग्र स्वच्छता बनाए रखने एवं साइनेज, दीवार और चौराहा ये सब पे पेंटिंग वगैरह करवा रहे हैं। ओडीएफ प्लस प्रोटोकॉल अनुसार वार्ड अंतर्गत सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय फंक्शनल हो, साफ सुथरे हो, यूज करने लायक हो, वहां पर कोई गंदगी न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे नगर निगम कमिश्नर ने पहले इसका प्रबंधन हमारे सेंट्रल कार्यालय से होता था, अभी इसका अधिकार हम लोगों ने जोन कमिश्नर्स को दे दिया है ताकि इस पर निगरानी रखें, ये हाइजीन के हिसाब से लोगों के यूज करने लायक रहे। तो राजेंद्र जी, अब जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट की, जैसे कि जो कचरों का निपटान जो होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो कचरे का निपटान जो एक वैज्ञानिक तरीके से मानव की आवश्यकता पड़ती है व्यक्तियों की, तो जो एक होता है गीला कचरा, सूखा कचरा, तो इसमें जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस तरह से कार्य किए जाते हैं, क्या उपाय किए जाते हैं इनके निपटारे के लिए? देखिए, रायपुर शहर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरों के निपटान के लिए इसका हम लोगों ने कलेक्शन और इसके निपटान का जिम्मा रामकी कंपनी को दिया हुआ है और सकरी में हमारा रामकी का बहुत बड़ा प्लांट इसमें कार्यरत है। इस संयंत्र में 1200 टीपीडी की क्षमता है और यहाँ पे जो भी वेस्ट निकलता है शहरों से निकल के जाता है उसमें ढेर सारी चीजें जैसे खाद है और तरह तरह की चीजों का निर्माण करते हैं हम लोग, वहां पे इसका निपटान करते हैं। जी 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 जी। राजेंद्र जी, रायपुर शहर में हम देखें तो स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि शहर है, राजधानी है, तो यहाँ पे किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो स्वच्छता के प्रति सजग हों और स्वच्छता को अपनाने में उनके लिए क्या आपकी नगर पालिका से कार्य किए जाते हैं? देखिए, स्वच्छता में तो रायपुर के जो रहवासी हैं, निवासी हैं, सिटीजन का काफी हमको सहयोग पहले भी मिलता रहा है और अभी मिल रहा है। एक जो वाल्मीकि आवास वगैरह जो हमारी कॉलोनियां हैं, जहां पे हम लोगों ने स्लम को ये करके बसाया हुआ है, वहां पे थोड़ी सी समस्या आती है। बाकी जो हमारे गीला और सूखा कचरा को लेने के लिए जो गाड़ियां जाती हैं निर्धारित समय पे, उसमें नागरिकों का बड़ा सहयोग रहता है। वो लोग अलग अलग डस्टबिन में उसको करके देते हैं और उसी हिसाब से वो रामकी संयंत्र में जाके उसका वो करते हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम लोग समय समय पे कार्यशाला करते रहते हैं, नागरिकों को इसमें एजुकेट करते रहते हैं और ये बताने का प्रयास रहता है कि अगर आप अपने मोहल्ले को, अपने घर को, अपने परिवेश को साफ रखेंगे तो रायपुर शहर आपका शहर है, स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा
पॉल्यूशन फ्री शहर बनने से आपके स्वास्थ्य पे अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। समय समय पे नाटक है, स्कूलों का पार्टिसिपेशन रहता है। जी जी। स्वच्छता ऑडिट हम करवा रहे हैं, अभी इसी उसमें करवा रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। जी जी। और नागरिकों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और जो संस्थान हैं, उनका भी सहयोग मिलता है। जी। तो जब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो राजेंद्र जी, एक जो इस पे बात आती है जो हॉस्पिटल्स से जो निकलने वाला कचरा, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, और आजकल जो कंप्यूटर से और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जो मैनेजमेंट होते हैं, तो इस ई वेस्ट मैनेजमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या नई तकनीक अपनाई जा रही है? ये शहर से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान मेसर्स SMS वाटर गैस इन्वायरो प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सिलतारा द्वारा किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे। तथा शहर से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलते हैं, उसके निपटान के लिए मेसर्स स्टार ई वेस्ट प्रोसेसर को हम लोगों ने उसको दिया हुआ है। जी। तो इनके द्वारा इनका निपटान किया जा रहा है। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं, वो उनका निपटान थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उनके लिए जो अलग से व्यवस्था की गई है, ये काफी अच्छी है। तो राजन जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन मुहिम चल रही है, तो हर साल हम इसमें जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं, लगभग इसी माह सितंबर से अक्टूबर के माह के बीच। तो आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे कि हमारे जनता को बताया जाए कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है और ये स्वच्छता क्यों सेवा है। देखिए, स्वच्छता तो सभी के लिए आवश्यक है ही है। जी। आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप गंदगी फैलाएंगे, गंदगी में रहेंगे, तो ढेर सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो संक्रमण से बचने के लिए ढेर सारी जो बीमारियां हैं, इन सब से बचने के लिए तो सब आपको अपने परिवेश को रखना ही पड़ेगा। आप अपने परिवेश को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने जल स्रोतों को और सारी चीजों को साफ सुथरा रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा अभियान के विषय में नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त श्री राजेंद्र गुप्ता जी से। तो राजेंद्र गुप्ता जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को स्वच्छता अभियान के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता आएगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।